पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है? जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं। मुझे आज एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। सत्ता में काबिज रहे आपको 11 साल हो गए। जॉर्ज सोरोस नाम का आदमी अगर भारत विरोधी गतिविधियां कर रहा है तो उसका धंधा पानी हिंदुस्तान में आप बंद क्यों नहीं करते हैं? आप आदेश दीजिए, उसके सारे बिजनेस यहां पर बंद हो, उसकी फंडिंग बंद हो। स्टार्टअप में फंडिंग है, किसानों को फंडिंग है, स्टूडेंट को फंडिंग है, छोटे छोटे बिजनेसेस में उसकी फंडिंग है। आप सिर्फ लफ्फेबाजी करते हैं क्योंकि आपके पास कोई तथ्य नहीं है, और अगर तथ्य होता तो अभी तक आप जॉर्ज सोरोस पर प्रतिबंध लगा चुके होते हिंदुस्तान में। लिखिए यूएस की सरकार को और कहिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे देश में अनिश्चितता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, भारत विरोधी गतिविधियां कर रहा है, उसका प्रत्यार्पण हो, हम यहां पर उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे। दिसंबर 2 तारीख को एक फ्रेंच न्यूज़पेपर है जिसका नाम है मीडिया पार्ट। मीडिया पार्ट ने कुछ खुलासा किया है, और ये जो खुलासे मीडिया पार्ट द्वारा किया गया है यह बहुत ही गंभीर है। The allegations which have been brought forth by the Mediapart, which is a French newspaper, a well-known French newspaper, often referred to by you all as well, these are of extreme grave nature. और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक त्रिकोण बनता है। We are going to talk about this dangerous triangle which is trying to destabilize India. और ये जो त्रिकोण है इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी हैं। त्रिकोण के एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसके विषय में आप सब पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं, वह है। और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और आज जब मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे किसी प्रकार का भी भय नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय हूं। मेरे लिए मेरे पार्टी ने सिखाया है राष्ट्र प्रथम, पार्टी नेक्स्ट एंड सेल्फ लास्ट। मुझे आज एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। इस देश में सबसे अहम मुद्दा है नरेंद्र मोदी का हर कीमत पर गौतम अडानी को बचाने का कुत्सित प्रयास करना। यह देश जानता है, अब देश का बच्चा बच्चा जानता है कि अडानी को बचाने के लिए देश हित को भी गिरवी रखकर नरेंद्र मोदी हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। लेकिन क्योंकि अडानी को बचाने के लिए स्वांग रचने में सबसे बड़ा स्वांग जॉर्ज सोरोस नाम के एक आदमी को लेकर रचा जा रहा है। बीजेपी के बददिमाग प्रवक्ता, अधकचरा ज्ञान लेकर घूमने वाले सांसद, अडानी की दलाली कर रहे उनके मंत्री, कांग्रेस के खिलाफ जॉर्ज सोरोस को लेकर कुछ आरोप लगाते हैं। तो आरोपों का जवाब तो हम दे रहे हैं। आज हमारे कुछ सवाल है जॉर्ज सोरोस पर, और उसका जवाब नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को और उनकी सरकार को देना पड़ेगा। सत्ता में काबिज रहे आपको 11 साल हो गए। जॉर्ज सोरोस नाम का आदमी अगर भारत विरोधी गतिविधियां कर रहा है, अगर वो भारत की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो एंटी स्टैब्लिशमेंट प्रयास कर रहा है, तो उसका धंधा पानी हिंदुस्तान में आप बंद क्यों नहीं करते हैं?
उसका धंधा पानी तो खूब फूल फल रहा है, पनप रहा है। उसको इस देश में ऑपरेट करने की इजाजत क्यों है? आप आदेश दीजिए, उसके सारे बिजनेस यहां पर बंद हो, उसकी फंडिंग बंद हो। स्टार्टअप में फंडिंग है, किसानों को फंडिंग है, स्टूडेंट को फंडिंग है, छोटे छोटे बिजनेसेस में उसकी फंडिंग है, वो फंडिंग बंद करवाइए। आप सिर्फ लफ्फेबाजी करते हैं क्योंकि आपके पास कोई तथ्य नहीं है, और अगर तथ्य होता तो अभी तक आप जॉर्ज सोरोस पर प्रतिबंध लगा चुके होते हिंदुस्तान में। और लिखिए यूएस की सरकार को और कहिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे देश में अनिश्चितता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, भारत विरोधी गतिविधियां कर रहा है, उसका प्रत्यार्पण हो, हम यहां पर उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे। डूबते को तिनकों का सहारा, बीजेपी को फेक न्यूज का सहारा। मीडिया पार्ट लगाइए जरा। एक फ्रेंच मीडिया पार्ट, एक फ्रेंच मीडिया कंपनी है मीडिया पार्ट। प्लीज पुट मीडिया पार्ट, द लास्ट वन। एक फ्रेंच मीडिया कंपनी है मीडिया पार्ट। जब बीजेपी के अधकचरे ज्ञान वाले लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और दलाल जो बने हुए हैं सदन में बोले, तो उन्होंने मीडिया पार्ट का हवाला दिया। गजब बात है। मीडिया पार्ट ने डिनाई कर दिया कि नहीं, हमारे बल पर फेक न्यूज मत फैलाइए। फैक्ट्स जो हैं आपकी कंस्पिरेसी थ्योरी को डिनाई करते हैं, हमने कोई ऐसा आर्टिकल ही नहीं छापा है। यह तो मीडिया पार्ट ने बीजेपी की फेक न्यूज का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। लेकिन मीडिया पार्ट के कच्चा चिट्ठा खोलने से पहले हमारा एक सवाल है, मीडिया पार्ट का आपको बड़ा सहारा मिल रहा है, मीडिया पार्ट के बलबूते पर आप फेक न्यूज फैला रहे थे। अगर मीडिया पार्ट आपके लिए इतना विश्वसनीय है तो यह बताइए, जब यह राफेल का खुलासा करता है तब इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे थे? तब क्यों कह रहे थे यह भारत विरोधी साजिश रच रहा है, षड्यंत्र रच रहा है? खैर, अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, करारा तमाचा आपके मुंह पर पड़ा है। मीडिया पार्ट ने बोल दिया है हमारा कोई ऐसा आर्टिकल ही नहीं है, हमारे बूते पर फेक न्यूज फैलाना बंद करिए। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका ने आपके मनगढ़ंत जो आप आरोप फैला रहे थे अडानी को बचाने के लिए, जो आप राष्ट्रहित को गिरवी रखकर हमारे संबंध बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे अमेरिका से, और कह रहे थे अमेरिका कर रहा है ऐसा, अमेरिका ने भी कह दिया हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। जॉर्ज सोरोस का हिंदुस्तान में आना हुआ 1999 में। अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे। तब वो कुछ फेलोशिप और स्कॉलरशिप जैसी चीजें दिया करते थे। 2014 से उन्होंने ग्रांट प्रोग्राम शुरू किया और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी का सोरोस इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड SEDF के दो बड़े इन्वेस्टमेंट आर्म, सोंग फंड जो ISB में चलता था और दूसरा अस्पाडा। कृपया फोटोज दिखाना शुरू करें। सोरोस का जो फंड अस्पाडा था उसने करीब $90 मिलियन छोटे उद्योगों में, किसानों के में, स्टार्टअप में, तमाम जगह इन्वेस्ट किए। लेकिन बड़ा पैसा अस्पाडा ने सोशल इंपैक्ट के तहत दो कंपनियों को दिया। ये दो फंड वेंचर्स थे, इन दो कंपनियों को बड़ा पैसा दिया। उन कंपनियों के नाम है नियो ग्रोथ और कैपिटल फ्लोट। और कैपिटल फ्लोट की बात करते हैं। कैपिटल फ्लोट के ये फाउंडर्स हैं गौरव हिंदुजा और शशांक ऋष्यशृंग, स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट्स हैं, कैपिटल फ्लोट चलाते हैं। इन्होंने करीब $300 मिलियन, $300 मिलियन की फंडिंग 40,000 छोटे उद्योगों, किसानों, स्टार्टअप ऐसी जगहों पर करी है। यह कैपिटल फ्लोट अब एक्सियो के नाम से जाना जाता है और यह एक्सियो जो है यह फंडिंग कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा, यह कैपिटल फ्लोट है। कैपिटल फ्लोट में बड़ा पैसा सोरोस के इन्वेस्टमेंट आर्म अस्पाडा, जो अब लाइट रॉक के नाम से जाना जाता है, उसने लगाया। कैपिटल फ्लोट का नाम अब बदल के एक्सियो हो गया है और उसको ये दो नौजवान गौरव हिंदुजा और शशांक ऋष्यशृंग चलाते हैं। ये दो नौजवान प्रतिभावान हैं। इन्होंने $300 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं।
40,000 छोटे मध्यम लघु उद्योगों को दिए हैं। इन्होंने करीब पैसा किसानों को दिया है, स्टार्टअप में लगाया है। ये मोदी जी के दोनों व्यक्ति बड़े प्रबल समर्थक हैं। उनके साथ काफी मंच साझा करते हैं। आपको दिख रहा है इस फोटो में नरेंद्र मोदी, गौरव हिंदुजा, अमिताभ कांत, जितेंद्र सिंह। गौरव हिंदुजा इसके फाउंडर हैं, तमाम मंच साझा करते हैं। उनके दूसरे फाउंडर शशांक ऋषि हैं, वो भी मंच साझा करते हैं, खुश होते हैं। प्रधानमंत्री जी से मिलकर ये लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री इनके कार्यक्रमों में जाते हैं, मंच साझा करते हैं इनके साथ। और ये सिर्फ प्रधानमंत्री के प्रबल समर्थक नहीं है, ये उनके नोटबंदी जैसे कानूनों को ऐतिहासिक भी बता चुके हैं। ये गौरव जी का एक ट्वीट मुझे मिला है, एक पोस्ट मिला है कि जबरदस्त आपने फैसला किया है, जबरदस्त फैसला है नोटबंदी का। इस तरह की बातें जो हैं यहां पर आपको दिख रही हैं। चैंपियंस ऑफ चेंज नीति आयोग का एक फंक्शन था, उसमें कैपिटल फ्लोट के फाउंडर होने की हैसियत से ये दोनों लोग आए थे और वहां पर इन लोगों ने खूब मंच साझा किया, फोटो खिंचवाई, जैसा कि मैंने आपको इन दोनों फोटो में दिखवाया है। एक गौरव हिंदुजा है, एक शशांक ऋषि है। ये सोरोस बैक्ड फंड, ये सोरोस के पैसे से पोषित फंड चलाते हैं। और अगर सोरोस देश विरोधी काम कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों के साथ आप मंच क्यों साझा कर रहे हैं? मंच ही साझा नहीं कर रहे हैं, यह रिश्ता बहुत गहरा है, बहुत गहरा है और बहुत प्रगाढ़ रिश्ता है। शशांक जी का विवाह 2017 में मुंबई में हुआ और इस विवाह में प्रिया शाह जी के नाम की युवती थी, उनसे विवाह हुआ। प्रिया शाह जी राजेश शाह जी की बेटी है और वीरेन शाह जो बीजेपी के कोषाध्यक्ष होते थे उनकी पोती हैं। वीरेन शाह जी वही व्यक्ति हैं जो राज्यसभा सांसद भी रहे और उसके बाद पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे। और 2013 में जब उनका निधन हुआ तो तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने उस पर ट्वीट करके शोक संदेश भी जारी किया था। शशांक ऋषि की शादी भाजपा के नेता वीरेन शाह की पोती प्रिया शाह से हुई। उस शादी में लाल कृष्ण आडवाणी शामिल थे, उस शादी में देवेंद्र फडणवीस शामिल थे। ये आपके सामने तथ्य हैं, उस टाइम के अखबार जो बता रहे हैं कि उस बड़े विवाह में जो संपन्न हुआ, दूसरा भी दिखाइए आडवाणी जी वाला, उसमें कौन कौन आया था, ये सब लोग उसमें शामिल हुए। इस शादी में वर वधू को आशीर्वाद दिया। और उसके एक ही साल पहले जब प्रिया के भाई मतलब वीरेन शाह जी के पोते की शादी हुई थी तो उसमें पीयूष गोयल वगैरह भी शामिल हुए थे। तो रिश्ता बहुत गहरा है। शशांक ऋषि का बीजेपी के एक परिवार से रिश्ता है, लेकिन वो जॉर्ज सोरोस द्वारा पोषित एक फंड को चलाते हैं, कैपिटल फ्लोट, जो अब एक्सियो है। तो इस पर अब हम क्या कहें? हमारा सवाल है कि ऐसे लोगों के साथ आप क्या कार्रवाई करिएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करिएगा? बीजेपी सोरोस पोषित लोगों से रिश्ता क्यों रखती है? नरेंद्र मोदी सोरोस पोषित लोगों से गलबैयां क्यों करते हैं? अगर जॉर्ज सोरोस इस देश के खिलाफ गतिविधि कर रहे हैं तो यूएन डेमोक्रेसी फंड जो उनको पैसा देता है उसमें आप डोनर क्यों हैं? ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इस मंच से नहीं, हर जगह से पूछे जाएंगे। लेकिन मैं फिर से उस सवाल पर जाना चाहती हूं जिससे मैंने अपना प्रेस वार्ता शुरू करी थी। और सवाल यह है कि जॉर्ज सोरोस अगर देश विरोधी हरकतें कर रहा है तो उसका धंधा पानी यहां क्यों चल रहा है? उसके प्रत्यार्पण के लिए आपने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? उसके द्वारा फंडेड जो फंड्स हैं उनके लोगों से आपकी साठगांठ क्यों है? उनके लोगों के यहां शादी ब्याह आपके बीजेपी वालों का क्यों हो रहा है? ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि क्यों आप जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड लोगों के साथ मंच साझा करते हैं।
और क्यों नहीं आप जॉर्ज सोरोस के जो फंडेड फंड्स हैं उनको बंद करवा दीजिए, करवाइए बंद। आज सवाल इस बात का है, व्हाट्सएप के खर्रे पढ़कर आरोप लगाना बहुत इजी है, तथ्यों के साथ और प्रमाण के साथ हमने अपनी बात रखी है। अगर बीजेपी के अंदर दम होगा तो वो जरूर इन बातों का जवाब देगी।